एक मुख्यमंत्री बेअंत सिंह जी, उनके कार्यकाल और उनकी जो विरासत है उसे समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये सिर्फ एक राजनीतिक सफर नहीं है, बल्कि एक बेहद नाजुक दौर में लिए गए फैसलों और उनकी कीमत की कहानी भी है। हाँ, कीमत की कहानी। अच्छा, तो वो दौर कौन सा था? 1992 का पंजाब। हाँ, 1992। और उसे सिर्फ मुश्किल कहना शायद कम होगा। जो हमारे स्रोत बताते हैं, आतंकवाद बिल्कुल अपने चरम पर था, लोगों में खौफ था, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी जैसे अस्त व्यस्त थी। ऐसा लगता था मानो सरकार का कोई वजूद ही नहीं है ना? हाँ बिल्कुल, ऐसा माहौल बन गया था। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। कहानी शुरू होती है अमृतसर के पास पट्टी गांव से। बेअंत सिंह जी एक किसान के बेटे। हाँ, और उनका मन शायद स्कूल मास्टरी में ज्यादा लगता था, लेकिन किस्मत उन्हें राजनीति में ले आई। कांग्रेस पार्टी में थे और अपनी सादगी और कह सकते हैं एक हद तक ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। लेकिन देखिए, जब उन्होंने 1992 में मुख्यमंत्री पद संभाला तो हालात एकदम अलग थे। पहले की सरकारें जैसे आतंकवाद के सामने थोड़ी बेबस सी लग रही थी। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे में उनका मुख्यमंत्री बनना ही अपने आप में एक बड़ा कदम था। और उन्होंने आते ही एक बहुत साफ संदेश दिया। उनका वो जो कथन है कि अगर मैं डर गया तो फिर ये राज्य कौन संभालेगा। हाँ, ये सिर्फ शब्द नहीं थे। नहीं, ये उनके इरादे जाहिर कर रहे थे। और फिर उन्होंने पंजाब पुलिस के उस वक्त के मुखिया डीजीपी केपीएस गिल, हाँ केपीएस गिल, उनके साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ सीधी कार्रवाई का रास्ता चुना। ये साझेदारी काफी विवादास्पद भी रही, लेकिन निर्णायक साबित हुई। यहाँ एक दिलचस्प बात ये भी है, जो स्रोत बताते हैं कि उन्हें व्यक्तिगत खतरे का पूरा एहसास था। अच्छा। हाँ, उनकी माँ गुरबचन कौर जी, उनकी चिंता का जिक्र है। रोज सुबह वो कहती, बेटा थक गया होगा, आराम कर। और उनका जवाब? उनका जवाब होता, जब पंजाब सो सके तब मैं सोऊंगा माँ। ये दिखाता है कि कैसे निजी सुरक्षा की चिंता से ऊपर उठकर उन्होंने एक राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई। हाँ, ये सिर्फ बहादुरी नहीं थी, ये शायद एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था कि डर के माहौल को तोड़ना है। बिल्कुल, ये माहौल बदलना था, लेकिन इस बेखौफ रवैये की एक भयानक कीमत चुकानी पड़ी। पर्दे के पीछे एक साजिश चल रही थी। हाँ, साजिश। पंजाब पुलिस का ही एक कांस्टेबल दिलावर सिंह, जो असल में बब्बर खालसा से जुड़ा था। हाँ, आतंकवादी था वो, और वो मानव बम बनकर मुख्यमंत्री के करीब पहुंचने की फिराक में था। और फिर वो दिन आया, 31 अगस्त 1995। जगह थी चंडीगढ़ का हाई सिक्योरिटी वाला सिविल सचिवालय कॉम्प्लेक्स। हाँ, और जैसे ही मुख्यमंत्री बेअंत सिंह अपनी कार से बाहर निकले, एक जबरदस्त धमाका हुआ। मुख्यमंत्री बेअंत सिंह और उनके साथ 16 और लोग, सुरक्षाकर्मी थे, आम नागरिक थे। हाँ, 17 लोग कुल मिला के उस धमाके में मारे गए। पूरा पंजाब, मतलब पूरा देश हिल गया था। हाँ, स्तब्ध रह गया था। स्रोत के शब्दों में कहें तो ये सिर्फ एक बम धमाका नहीं था, ये डर के खिलाफ खड़ी एक दीवार का जैसे गिरना था। और इसने शांति की जो एक नाजुक सी उम्मीद बन रही थी, उस पे गहरा आघात किया। बिल्कुल। अच्छा, इस हत्याकांड के दोषियों में से एक बलवंत सिंह राजवाना, उसे बाद में फांसी की सजा सुनाई गई। हाँ, सजा हुई। हालांकि वो सजा कानूनी और राजनीतिक वजहों से आज तक अमल में नहीं लाई गई है। और स्रोत ये भी बताता है कि राजवाना और इस पूरे मामले को लेकर समाज के कुछ वर्गों में अलग अलग विचार हैं। हाँ, ये एक बहस का मुद्दा रहा है, और हम यहाँ किसी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे, हम सिर्फ स्रोत में दी गई जानकारी बता रहे हैं। बिल्कुल। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? बेअंत सिंह जी की विरासत क्या है? स्रोत एक बहुत मार्मिक पंक्ति में इसका सार बताता है। बेअंत सिंह ने खुद को मिटा दिया ताकि पंजाब फिर से मुस्कुरा सके। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये मामला लीडरशिप, बलिदान और शांति की कीमत पर काफी गंभीर सवाल खड़े करता है। हाँ, कि शांति की कीमत क्या है। हाँ। एक व्यक्ति के कड़े फैसलों ने बेशक आतंकवाद की कमर तोड़ने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन उसकी मानवीय कीमत भी वो भी बहुत बड़ी थी। सही। ये दिखाता है कि कैसे इतिहास के कुछ मोड़ पर लिए गए निर्णय पीढ़ियों तक असर डालते हैं। जैसा कि स्रोत के अंत में लिखा है, कभी कभी इतिहास बनाने वाले लोग जिंदा नहीं रहते हैं, लेकिन उनके फैसले, उनके कदम और उनका बलिदान सदियों तक गूंजता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या नेतृत्व का मतलब हमेशा कठिन, यहाँ तक कि क्रूर फैसले लेना होता है? और क्या स्थायी शांति के लिए ऐसे बलिदान जरूरी हैं? ये सवाल शायद हमेशा हमारे साथ रहेंगे। इनका कोई आसान जवाब नहीं है।